हाँ भाई बच्चों, पिछले सारे न्यूमेरिकल लगा दी। तुम्हारे सामने एक और बढ़िया न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, इसको तुम्हें बहुत अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, ये जो संधारित्र के डायग्राम वाले न्यूमेरिकल होते हैं, इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाना पड़ता है। हम तुम्हें लाख क्वेश्चंस बता दें, तुम्हें आएगा तभी जब तुम अपना दिमाग लगाओगे। ठीक, चलो देखो, और याद रखना कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें जितने तार दिए गए हों सबको एक करना है। ठीक, अब उसके लिए तुम्हें जो जो करना पड़ेगा वो दिमाग लगाना पड़ेगा। फिलहाल तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न चित्र में संधारित्रों के जाल क्रम में ए व बी के बीच तुल्य धारिता, यानी कि इसकी तुल्य धारिता कितनी दी गई है, 1 माइक्रोफैरड दी गई है। इसको सी डैश बोल दे रहे, कितना, 1 माइक्रोफैरड। ठीक, कह रहा संधारित्र सी की धारिता बताइए। ठीक, अब अच्छा देखो, हमें क्या करना है इस सवाल में, सवाल के हिसाब से तुल्य धारिता कितनी है, 1 माइक्रोफैरड। हम अपने हिसाब से तुल्य धारिता निकाल लेते हैं, फिर दोनों को बराबर कर देंगे और तुम्हारा सी का मान आ जाएगा। चलो निकालते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं। भाई देखने में तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि कहाँ से करेंगे कहाँ से करेंगे, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे एक एक तार को छोटा करते हैं। पहले सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं इधर से। ये देखो, दो अलग अलग तार हैं, अलग अलग तार में संधारित्र जुड़ा हुआ है। और जब अलग अलग तार होते हैं, या बिंदु देख लिया करो, दोनों के बिंदु यहीं पर आ रहे हैं। जब बिंदु समान होते हैं तो कौन सा क्रम होता है, समांतर क्रम। तो सबसे पहले इन दोनों को किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। तो 2 माइक्रोफैरड व 12 माइक्रोफैरड को किस क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो समांतर क्रम में, तो इसको कुछ भी बोल दे रहे हम, इसको बोल दे रहे C1, कितना, 12 + 2, बताओ कितना आ जाएगा, 14 माइक्रोफैरड। ठीक, चलो ये तार तो सॉल्व हो गया इतना। अच्छा देखो, हम जो जो सॉल्व होता जा रहा है उसको हटा हटा के लिखते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे ये था, तो इस पूरे की जगह हम कितना लगा सकते हैं, 14 माइक्रोफैरड का। तो यहाँ पर इसको हटा के हमने एक तार, एक संधारित्र लगा दिया 14 माइक्रोफैरड का। ठीक है, सरल हो गया। और अब जरा इस वाले खाने को हल करते हैं। तो इस वाले खाने में हमने देखा कि एक ये है और एक इतना है। तो ये देखो, ये दोनों तो एक ही तार में है, तो ये तो श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। सबसे पहले 6 और 1 को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किसको किसको, 6 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जोड़ दो, क्या आएगा, तो यहां पर आएगा C2। हमें याद है क्या बताया था, तुमको याद होगा हमने क्या बताया था, जब भी दो को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो दोनों का गुणा ऊपर और बटे में दोनों का योग। गुणा में यानी कि 6 × 1 अपॉन 6 + 1, यानी क्या आ जाएगा, 6/7 माइक्रोफैरड। ठीक, ये आ गया। तो बताओ, इस पूरे इन दोनों संधारित्रों की जगह क्या हम एक अकेला संधारित्र नहीं लिख सकते, इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं, 6/7 माइक्रोफैरड। बोलो, बात समझ में आई। अब फिर से देखो, जो यहाँ किया था वैसे ही यहाँ पर बन गया। ये दोनों अलग अलग तार समांतर क्रम में, तो अब इन दोनों को किस में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। जोड़ो, किसको किसको, C2 व 4 माइक्रोफैरड को इस क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर। जोड़ो भाई, कैसे जोड़ेंगे, क्या आएगा, समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। तो C3 बराबर क्या आ जाएगा, ये रहा 4 माइक्रोफैरड और ये रहा 6/7 माइक्रोफैरड। 7 चौक 28 होता है और 28 6 34 होता है, 34/7 माइक्रोफैरड। बोलो, इतनी बात समझ में आई, अभी तक कोई दिक्कत इस सवाल में, कभी तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, देखना। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, हाँ एक सेकंड, यानी कि हम इस दोनों संधारित्र की जगह
एक अकेला संधारित्र रख सकते हैं और वो क्या होगा, हाँ 34/7 माइक्रोफैराड, ठीक है। हाँ चलो, अब हमको फिर से दो तार दिख रहे हैं, ये देखो यहां तक आया, फिर दो हिस्सों में बट गया, एक हिस्सा ये जा रहा और एक हिस्सा ये जा रहा। इन दोनों को जरा ध्यान से देखो तो 8 माइक्रोफैरड और 14 माइक्रोफैरड ये श्रेणी क्रम में है, और 1 माइक्रोफैरड और 34/7 माइक्रोफैरड ये श्रेणी क्रम में है। दोनों को अलग अलग पहले श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जोड़ना ये सब अलग अलग सबको बहुत हल करना है, इसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो घबराना नहीं। जोड़ो इसको किसको, 1 माइक्रोफैरड व 34/7 माइक्रोफैरड को कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जोड़ दो भाई, कितना आएगा, C3 हो गया ना, C4, फिर से वही दोनों का गुणा और दोनों का योग। चलो करते हैं, दोनों का गुणा यानी कि 1 गुणे 34/7 बटे दोनों का योग यानी कि 1 + 34/7, 7 इधर आ जाएगा, 34 7 41, तो 34/7 बटे 41/7, 7 से 7 कैंसिल, तो बताओ C4 कितना आ गया, 34/41 माइक्रोफैरड। यानी कि हम इस पूरे तार की जगह हम इन दोनों संधारित्रों की जगह क्या लगा सकते हैं, 34/41 माइक्रोफैरड का। देख रहे हो धीरे धीरे चित्र सरल होता जा रहा है। तुम भी रफ कॉपी में करना तो इसे मिटार मिटार के इरेजर लेते जाना, ऐसे करना तो तुमको सरल लगता जाएगा। बड़ा चित्र कठिन चित्र रहता है तो उसमें बहुत ज्यादा दिमाग वो पजल्ड हो जाता है, ठीक है। अब बताओ क्या करना है, इसके आगे समझ रहे होगे। इन दोनों को भी किस में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में। क्या क्या, कौन कौन से हैं, तो 8 माइक्रोफैरड व 14 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ दो, तो इसको हम बोल देते हैं C5। श्रेणी क्रम है, जानते हो कैसे जुड़ता है, दोनों का गुणा बटे दोनों का योग। दोनों का गुणा यानी कि 8 गुणे 14 बटे दोनों का योग यानी कि 14 + 8। अब गुणा कराओ, 14 8 112 और बटे में 14 8 22, ठीक, 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12 और इधर आ गया 11, 56/11 माइक्रोफैरड। तो एक चीज और हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा काम और कर लेते हैं कि 34/41 को हम पॉइंट के रूप में लिख लेते हैं। अच्छा, जब 34/41 डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 0.82 माइक्रोफैरड, ठीक है। और 11 का भाग जब 56 में दोगे तो ये आएगा 5.09 माइक्रोफैरड। कोई दिक्कत, चलो तो हम 8 और 14 इन दोनों की जगह एक संधारित्र लगा सकते हैं, और वो संधारित्र कितना है, तो 5.09 माइक्रोफैरड। यहाँ पर भी पॉइंट वाली वैल्यू लिख लेते तो ज़्यादा आसानी रहेगी हमें, 0.82 माइक्रोफैरड, ठीक है। चलो भाई, अब बस सवाल अपने अंतिम चरण में बचा है, लेकिन उसके लिए जगह नहीं बची है, तो हम सबसे पहले जगह बनाएंगे। अब जरा हमें एक बात बताओ कि ये दोनों तार अलग अलग हैं, देखने से ही तुमको समांतर क्रम में लग रहा है, तो दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दो। किसको किसको, C4 व C5 को कौन से क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं मेरे भाई। क्या आएगा, तो ये आने वाला है, समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, तो C6 आ गया तुम्हारा। इन दोनों को जोड़ा तो क्या आएगा भाई, 5.09 और प्लस 0.82, ठीक, क्या आएगा, 9 2 11 और 8 1 9 और ये 5.91 माइक्रो। इसको क्या हम लगभग ये नहीं लिख सकते हैं, C6 लगभग 6 के बराबर है, बिल्कुल लिख सकते हैं 6, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख लिया, क्योंकि आगे चल के थोड़ी सी कैलकुलेशन में आसानी होने वाली है, इसलिए हमने यहाँ पर 6 लिख लिया। 5.9 से थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, और लगभग में हम इसको 6 के बराबर लिख भी सकते हैं। चलो
अब यानी कि दो तार, अब सिर्फ हमारे पास दो संधारित्र बचे, एक 6 माइक्रोफैरड का और एक सी बचा, तो ये हटा लेते हैं, ये पूरा इधर से, ये तार ही गायब हो गया। अब ये यहां पर सिर्फ कितना बचा है, 6 माइक्रोफैरड। ठीक, जरा ध्यान से देखो, ये पूरा एक ही तार है, और एक तार में जब दो संधारित्र होते हैं तो वो दोनों श्रेणी क्रम में होते हैं। बताओ किसको किसको, 6 माइक्रोफैरड व सी को इसमें जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। जोड़ दो मेरे भाई, कितना आएगा, कैसे जोड़ा जाता है, दोनों का गुणा बटे दोनों का योग। अच्छा, सवाल के हिसाब से इस पूरे संधारित्र की तुल्य धारिता कितनी है, 1 माइक्रोफैरड, तो क्या ये 1 के बराबर नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। बताओ 6 गुणे सी यानी 6c अपॉन में कितना है, 6 प्लस सी, बराबर में क्या चल रहा है, 1, ये 6 प्लस सी इधर चला जाएगा तो 6c बराबर 6 प्लस सी, ये प्लस सी इधर आएगा काय में हो जाएगा, माइनस में, तो यहां से क्या आ जाएगा, 6c माइनस सी यानी 5c, और बराबर में कितना चल रहा, 6, इसको नीचे ले जाओ तो c बराबर आ गया 6/5, डिवाइड करो जरा, तो यहां से c बराबर आ जाएगा 5 कम 5 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 5 दूनी 10, 1.2 माइक्रोफैरड। देखो जैसे अभी सिंपल से तुम्हारा 1.2 आ गया, अगर तुम यहाँ पर 5.9 रख के भी करोगे तो तुम्हारा 1.2 ना करके कुछ ऐसा आएगा, 1.18 17 19 इस तरीके का कुछ आएगा, इसको तुम्हें बाद में 1.2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने पहले ही कर दिया, इसमें कोई गलत नहीं होगा, कोई काट देगा, गलत नहीं है, इसको तुम लगभग बराबर लिख सकते हो। बोलो बात समझ में आई। अब इसी तरह का कठिन कठिन न्यूमेरिकल चालू करने वाले हैं जो कि बच्चों को दिक्कत देते हैं एक्चुअल में। ठीक, चलो भाई इसको नोट करो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है।